नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे मिशन यूनिवर्सिटी चैनल पे। तो आइए हम आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जिसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस करवाए थे। आइए इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे कुछ, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने पर कभी टाइम थोड़ा बचा नहीं है, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे जो भी होगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन देखते हैं, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कैसे करती है। मान लीजिए हमारा एक प्लेन है। ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। तो हमारी जो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसमें ये होता है कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो हम यहाँ से मान रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, फेज चेंज कर रही है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी वाई डायरेक्शन में, यानी इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमारा एम्पलीट्यूड है, यानी ये इसके ऐसे होगी, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आएगा ऐसे। दूसरे मार्कर से बना देते हैं। ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों। ठीक। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, यानी पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों सेम फेज में होती हैं। मान लीजिए अगर इसका फेज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा, इसका फेज अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव में रहेगा। सेम फेज का मतलब हमारा यहाँ पे ये है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो आती है वो हमारी सेम फेज में होती है। और जो हमारे डायरेक्शन ऑफ वेव जो हमारी वेव जो प्रोपोगेट करती है, तो वो इसके इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होती है, यानी वो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। हमारी जो वेव होगी वो जेड एक्सिस में प्रोपोगेट करेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते ही है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो भी हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव all are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो वेव प्रोपेगेट करेगी वो जेड डायरेक्शन में करेगी, मतलब प्लेन के बाहर आएगी, ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी।
और यहाँ पे हमारा जो चलिए आइए अब आगे कुछ बात करते हैं थोड़ी सी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। आइए अब इसकी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होती है? हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है इक्वेशन, यहाँ पे जो निकल के आती है, ये हमारे पास फिगर था। ये वाई, ये एक्स, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये थी इसकी पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक। तो यहाँ पे हमारी इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन हमारी यहाँ पे होती है, ध्यान दीजिएगा, वो होती है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ये नहीं, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। प्लस माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस होता है, तो उसमें पॉजिटिव लिया गया। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये हमारा ई नॉट जो होता है, ई नॉट जो हमारा यहाँ पे होता है, वो होती है पीक वैल्यू, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हमारा ये होता है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट हमारा यहाँ पे होता है और ओमेगा, और के के हमारा यहाँ पे होता है वेव नंबर। ये होता है हमारा यहाँ पे वेव नंबर। ये हमारे यहाँ पे होता है वेव नंबर, जो कि होता है हमारा वेव नंबर किसके बराबर, कितने के बराबर? 2 पाई बाय लैम्डा के। ठीक। और ओमेगा होता है हमारा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी हमारा यहाँ पे होता है टाइम पीरियड। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले। और एक्स होता है हमारे यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन अभी हम आपको करवाएंगे। ठीक। इसी तरह से सिमिलरली, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ पे सेम फेज में है, तो दोनों की इक्वेशन भी हमारे पास सेम ही आएगी। ठीक, सेम फेज में है, और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे। ठीक, ये हो गया। ये दोनों हमारे पास यहाँ पे सेम फेज में है। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो भी हमारे पास आएगी बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है,
ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैं पे रिलेशनशिप बता दूं। एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होता है ई ई इक्वल ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट सी। ठीक, ये याद रखिए, ये रिलेशन बहुत काम आता है। ये हमारा यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है मैक्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो चलिए आप ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। आइए इस पे कुछ बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, आसान भी है, ये मेनली पूछे ही जाते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स, सॉरी, if E and B represents electric field and magnetic field vectors of the EM wave, the direction of propagation of EM wave। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन पूछी, डायरेक्शन पूछी गई कि किस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगी। तो हमने आपको यहाँ पे बताया था, एक कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ पे, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इनकी जो प्रोपगेशन, और इनसे जो हमारे पास वो जो हमारे पास वेव होती है जो आगे प्रोपगेट करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हैं, ईएम वेव, वो इन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, यानी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो निकल के आता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वो हमारा निकल के आता है ई क्रॉस बी वेक्टर। यानी ई को बी वेक्टर से जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव निकल के आएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आइए अगला देखते हैं। दूसरा में से बोला गया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक, और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये है इक्वेशन, E इक्वल्स टू E1J प्लस E2J cos kx माइनस ओमेगा टी। ठीक, अब हमको यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएट होगी उसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने आपको बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले पर बताया कि हमारी जो, इधर बता देते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होता है, ईएम वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी वो हमारी जेड प्लेन में होगी। तो जेड प्लेन में होगी तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमारी यहाँ पे प्लेन पोलराइज होगी। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए एसोसिएटेड, इससे जो एसोसिएट होगी मैग्नेटिक फील्ड वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी अ चार्ज। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स पूछा गया और कुछ नहीं। हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या था, तो हमने आपको शुरुआत में बताया था, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में इसका बताया, डिटेल वीडियो है उस पर देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा यहाँ पे सोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स था
एक्सेलरेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज या वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो था हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या था हमारे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो हमारा वो एम्पियर्स लॉ। हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था अपसाइलन नॉट डी भाई ई बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रही है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, दोनों सेम होता है। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमारे यहाँ पे चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से हमको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा था। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमको यहाँ पे क्या मिला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एक्सेलरेटेड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला ये बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंजिस्ट ऑफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव। हमारे पास यहाँ पे एक ये सब पढ़ने, हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम बन के आता है। जब थोड़ी आगे रिसर्च की गई तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन के आया। उसमें हमारे पास सबसे पहले ऊपर हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे सबसे पहले था गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर आता है हमारे पास विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव, फिर आता है हमारे पास रेडियो वेव। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में देखा गया था वहां पे। और विजिबल रीजन में आपको पता है, विजिबल रीजन में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे विबग्योर बन के आया था। विबग्योर, विबग्योर तो सबको पता ही होगा, रेनबो, 7 कलर्स। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ जो है घटती है, कम होती है, वेवलेंथ डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाने पे वेवलेंथ हमारी यहाँ पे डिक्रीज होती है। अब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है हमारे हमारे पास यहाँ पे जो होगी ऊपर जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे हमारे पास यहाँ पे एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था E इक्वल टू एच एफ, ठीक, एच एफ फॉर्मूला था। और हमारे पास एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी हमारे पास एनर्जी जो थी वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और यहाँ पे ये भी देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एफ है वो किसके इक्वल है? सी बाई लैम्डा के। तो ये भी यहाँ पे हमारा जो एफ होगा वो हमारे लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास लैम्डा कम होगा, यानी हमारे पास जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे वही पूछा, ये हमने आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बता दिया है। बाकी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या पाया जाता है, तो यूवी रेज भी पाई जाती हैं, एक्स रेज भी पाई जाती हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यहाँ पे विजिबल रीजन के बाद हमारे पास यहाँ पे इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड, ठीक, इंफ्रारेड रेज, यहाँ पे इंफ्रारेड आता है। तो यहाँ पे इंफ्रारेड वो भी हमारे पास यहाँ पे इंफ्रारेड, ऑल ऑफ दिस, यानी तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक। देख लीजिएगा, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन और लेके आऊंगा इसके बारे में। और बाकी इस खास कुछ चैप्टर में बचा नहीं, एक इंटेंसिटी के बारे में बताना है और पावर के बारे में बताना है, बस हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।